तो हाँ, तो ये बोल रहे थे मराठा। मराठा समझने के लिए हम लोगों को, ठीक है, शिवाजी के बारे में ये कोड है। लास्ट में हम कोड देंगे, जो पढ़ने वाला कोड है भी, दूसरे वीडियो में है भी कोड। तो राइज ऑफ द मराठा पावर, ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे की पुस्तक है, एमजी रनाडे। तो शिवाजी को जहां तक समझना है कि शिवाजी का उत्पत्ति, एक बैक शब्द आया है मराठे। कौन सा शब्द आया है? मराठे शब्द आया है। कि मराठे कैसे आए, इनका उद्भव कब हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैप के थ्रू हम लोग देखेंगे भी, मराठों को उद्भव को। देखिए, जब हम मराठा पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक शिवाजी और एक पेशवा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट में तो बैठा लीजिए। मराठा का कितना भाग है? दो भाग, एक शिवाजी और एक पेशवा, ठीक है ना। सीखे तो नाम बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, कोड रहेगा तो अपने आप याद हो जाएगा। तो ये जो शिवाजी वाला ये जो पार्ट है ना, ये मिडिवल हिस्ट्री में है, शिवाजी का ये पार्ट। और जो ये जो पार्ट है ना, पेशवा, वो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है ना। मतलब मराठा साम्राज्य को हम कितने भाग पढ़ेंगे? दो भाग। एक भाग है शिवाजी और एक भाग है पेशवा। शिवाजी का जो भाग है वो मिडिल हिस्ट्री का पार्ट है, और पेशवा का जो भाग है वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। जब शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे तो मिडिवल हिस्ट्री है, तो इसलिए इनके समकक्ष, इनके कंटेम्पोररी औरंगजेब है। कौन है? औरंगजेब हैं, और बीजापुर और गोलकुंडा के देसी राजा हैं। और जब पेशवा पढ़ेंगे तो चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री आप अभी बोलेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन है? अंग्रेज है। कौन है यहाँ पर? अंग्रेज नहीं, यहाँ पर अंग्रेज है, हैदराबाद का निजाम है और मैसूर है। तो जब इसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ शिवाजी के बारे में एक वर्ड आता है। शिवाजी के जो पढ़ेंगे तो लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि शिवाजी के जो पूर्वज थे ना, वो अहमदनगर राज्य की सेवा में थे। शिवाजी के पूर्वज किसकी सेवा में थे? अहमदनगर राज्य की सेवा में थे, ठीक है ना। अभी अहमदनगर कहाँ से आ गया? तो हाँ, तो ये अहमदनगर कहाँ से पैदा हो गया, बीजापुर कहाँ से आ गया, गोलकुंडा कहाँ से आ गया? तो थोड़ा सा उसी को हम लोग देख रहे हैं कि उसी कॉन्सेप्ट को पहले हम मैप से देख लेते हैं, ताकि समझने में किसी तरह का कोई भी दुविधा हमारे पास ना हो, ठीक है ना। ठीक है, किसी भी तरह का परेशानी ना हो, ठीक है। तो ठीक, तो देखिए, तो अहमदनगर इसी जगह मराठे है ना, ये क्या है? मराठे। तो शिवाजी के जो पूर्वज मराठे हुए, तो किसकी सेवा में थे? अहमदनगर। तो देखिए, शिवाजी के पूर्वज अहमदनगर की सेवा में थे, तो उसी को हम यहाँ पर समझेंगे कि अहमदनगर कहाँ से आया। तो हम बता रहे थे कि मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। एक समय था कि जो तुगलक दिल्ली सल्तनत था, कौन सा साम्राज्य था? मिडिवल हिस्ट्री में एक हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत। कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं? दिल्ली सल्तनत। मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में है ना, हम लोग दो पढ़ते हैं, एक दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल का। दो टॉपिक पढ़ते हैं, एक क्या पढ़ते हैं हम लोग? दिल्ली सल्तनत, और दूसरा क्या पढ़ते हैं? मुगल का।
तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल हमारा दो टॉपिक है, ठीक है ना। एक पहला जो टॉपिक हमारा क्या है, दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में कई खानदान शासन किए, कई वंश शासन किए। उसी में एक वंश था तुगलक। कौन सा वंश था? उसमें कौन सा वंश था? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में भी एक राजा था जिसका नाम सुने होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। जिसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश में भी एक राजा सुने होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसमें भी एक राजा था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय उसने क्या किया था? यहाँ तक जीत लिया था पूरा भारत को। मोहम्मद बिन तुगलक ने जीता था। हमने क्या कहा कि मिडियल हिस्ट्री का दो पार्ट है। एक पार्ट है दिल्ली सल्तनत और दूसरा पार्ट है मुगल। दिल्ली सल्तनत में कई वंश शासन किए हैं, उसमें से एक वंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश में एक शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका समय 1325 से 1351 तक। तो जब मोहम्मद तुगलक ने पूरे भारत को जीत लिया था यहाँ तक, तो उसी समय यहाँ पर मोहम्मद तुगलक के समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। क्या नाम था जिसका? अलाउद्दीन बहमन शाह। तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में विद्रोह करके इस क्षेत्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। कौन सा साम्राज्य? ध्यान से समझिएगा, अहमदनगर कैसे आएगा। कौन सा साम्राज्य? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। किसने किया था? अलाउद्दीन। और इसने धीरे धीरे इस साम्राज्य को विस्तार दिया, अगल बगल क्षेत्रों को भी इसने जीत लिया, ठीक है ना। और एक तरह से बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण किया। और इसी समय इधर जो था विजयनगर साम्राज्य था। इधर कौन सा साम्राज्य था? बहमनी साम्राज्य जब था, तो इधर कौन सा साम्राज्य था? विजयनगर। कृष्णदेवराय सब का नाम सुने होंगे, है ना। इस साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में दो साम्राज्य थे, दोनों ने विद्रोह करके स्थापना किया था, ठीक है। इसको हटा देते आप। तो दोनों ने साम्राज्य की स्थापना की थी। पहला साम्राज्य कौन था? बहमनी। पहला साम्राज्य कौन था? और दूसरा कौन है? विजयनगर। और ऊपर राज किसका है? मोहम्मद बिन। ऊपर राज किसका होता है? किसका है? मोहम्मद बिन। अब ये क्लियर हुआ। शिवाजी तक आते आते मुगल हो जाएंगे। तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। तो जो बहमनी साम्राज्य का आप जो मैप देख रहे हैं, ठीक है ना, इतना बड़ा, विजयनगर हटा दीजिए, ठीक है। तो जो बहमनी साम्राज्य 1347 से चल रहा था ना, 100-150 साल बाद ये जो साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था, ठीक है। इतना बड़ा साम्राज्य हो गया था, आगे चल के बहमनी साम्राज्य टूट गया। बहमनी साम्राज्य क्या हुआ? टूट गया। ये साम्राज्य टूट गया। और इसी साम्राज्य में अलग अलग 5 राज बन गए। ये जो राज बना यहाँ पर, ये अहमदनगर बना। क्या बना? ये बन गया अहमदनगर। इसके जो नीचे जो बना, इसके नीचे इधर जो बना, वो बन गया बीजापुर। क्या बन गया? बीजापुर, ठीक। इसके जो पूरब में आपको देखिएगा, इधर जो बना, इधर बन गया गोलकुंडा। इधर कौन बन गया? इधर गोलकुंडा। इधर आप 2 राज और देखिएगा, एक बनेगा बरार, है ना, एक बनेगा बरार और दूसरा बनेगा बीदर। दूसरा क्या बनेगा? बीदर। इस तरह से बहमनी साम्राज्य का नामो निशान खत्म हो गया। क्लियर हुआ? है ना। बहमनी साम्राज्य कब स्थापित हुआ? 1347 में, 1347। 1347 चलते रहा 1400 तक, 1420, 1422, आगे 10-20 साल और चला, 1440-50 होते होते फिर बहमनी साम्राज्य क्या हुआ? टूट गया, कमजोर हो गया।
कमजोर होके ये साम्राज्य क्या हुआ, बिखर गया। तो बहमनी साम्राज्य जब टूटा तो कुल कितने भागों में, है ना, बटा 5 भाग में। बहमनी साम्राज्य जब टूटा तो कितने भागों में बटा 5 भागों में। हर पर एक एक खानदान के लोगों ने शासन किया। जैसे अहमदनगर में आपको नहीं, अहमदनगर का वंश कौन रहा, निजाम। अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही। जब हम मिडिल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां डिटेल पढ़ेंगे। मैच द फॉलोइंग कर गया था। अहमदनगर का निजाम हुआ, अहमदनगर में निजाम शाही, और बीजापुर में आदिल शाही। गोलकुंडा में कुतुब शाही, कुतुबुद्दीन कुतुब शाह। गोलकुंडा में कुतुब शाही, है ना, और बरार में इमाद शाही, और बीदर में बरीद शाही। बीदर में बरीद शाही और, है ना, बरार में इमाद फतुल्ला इमाद शाह ने स्थापना किया था। तो सब में टाइटल था तो ही खानदान का नाम हो गया। तो इस सब चीज को जैसे हम बता रहे हैं, तो बाद में जब वीडियो देखिएगा तभी ने 5 खानदान बताया, तो बाद में मैटर में अपना कहीं लिख लिया, है ना। तो अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, बरार में बरीद शाही, सॉरी बीदर में बरीद शाही, और बरार में इमाद शाही। तो 5 वंश हुए। अब समझिए बहमनी साम्राज्य तो टूट के बिखर गया। इसके इधर कौन था, विजयनगर कृष्णदेव राय सब, है ना, विजयनगर। ठीक है। तो शिवाजी के जो पूर्वज थे, शिवाजी के पूर्वज, विजयनगर साम्राज्य पढ़िएगा, एक युद्ध पढ़िएगा, है ना, 1565। 1501 फैक्ट यहाँ बता दे रहे हैं अलग से। एक युद्ध आप पढ़िएगा, जो विजयनगर साम्राज्य पढ़िएगा ना, तो यहाँ पर एक युद्ध हम लोग पढ़ेंगे 1562 में, ताली कोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध, ताली कोटा का युद्ध। ठीक है, समझ रहे हो। राम राय शासक था विजयनगर का, सदाशिव और राम राय, है ना। तो विजयनगर के शासकों से ताली कोटा का युद्ध हुआ था। तो विजयनगर के शासकों से इनसे लड़ाई होता था ना, तो अलग अलग, कभी बीजापुर से विजयनगर का हुआ लड़ाई, कभी गोलकुंडा से हुआ, कभी, है ना, इस तरह से। तो सब पराजित होते थे बार बार। तो इन लोगों ने क्या किया, 1565 में एक महासंघ बना लिया। जितने स्टेट थे, मुस्लिम स्टेट थे, उन्होंने क्या किया कि अकेले के लिए पराजित होते हैं तो एक महासंघ बना लो। आई सब 5 मिल गया। फिर एक इसमें नहीं था, कौन नहीं था, बरार। यही क्वेश्चन पूछता है कि, है ना, यही क्वेश्चन पूछता है कि ताली कोटा के युद्ध में कौन नहीं था। तो बाकी तो सब था, तो एक ही हम याद कर लेते हैं। तो उसका कोड है, बरार हो गया फरार। बरार क्या हो गया, तो बाकी याद करने की जरूरत है ना। बरार क्या हो गया, फरार। राम राय शासक था। और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को पराजित हो गए, और आगे चल के विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया। तो ताली कोटा युद्ध में ये जो सब लोग गए थे लड़ने, उसमें कौन सा राज्य था जो विजयनगर से नहीं लड़ा था, तो बरार। बरार हो गया फरार। क्लियर हुआ। आगे चल के ये जो आप राज्य देख रहे हैं कि ये वाला साम्राज्य, ठीक है, तो आगे चल के हुआ क्या कि, ठीक है, आगे चल के क्या हुआ कि 3 ही राज्य बचे। बाकी कोई लोग 2 लोग को आपस में कब्जा कर लिए। 3 राज्य बचे। कौन कौन बचा, एक राज्य बचा अहमदनगर, एक राज्य बचा बीजापुर, और एक राज्य बचा कौन, ठीक है। वो बाद में भी 3 ही राज्य बचे 1565 के बाद। मतलब ये आपस में 2 को, बरार और बीदर को खुद ही निकल गए लोग। अब बताइए ये कौन सा राज्य हो गया, अहमदनगर। और कौन है, बीजापुर। और कौन है, तो कितने राज्य बताइए, 3 राज्य। अब जो शिवाजी के जो पूर्वज थे, ठीक है ना, ये आपको 3 राज्य हुए, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। पहला है आपका
अहमदनगर। अब अहमदनगर गायब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बता रहे हैं स्टार्टिंग का। अहमदनगर ये आपका कर्नाटक वाला एरिया हो गया, बीजापुर। क्या हो गया? बीजापुर। और ये एरिया आपका हो गया गोलकोंडा। क्या हो गया ये एरिया? गोलकोंडा। गोलकोंडा। ठीक। अब शिवाजी 1630 में जन्म लिए, तो कहीं मराठा नजर आ रहा है? नहीं, इसके न पहले कभी मराठा नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहमनी सम्राट था। तुगलक मर गया, गाड़ी आगे चलते रहा। तुगलक के बाद सैयद आए, सैयद के बाद लोदी आए। और यहाँ कौन सा राजा गया? 1550-60 के 1450-50 के बाद अहमदनगर। तो शिवाजी के लोग जो थे, उनके बाप दादा दादा किसकी सेवा में थे? अहमदनगर। तो जब शिवाजी का जन्म हुआ 1630 में, शिवाजी का जन्म कब हुआ है? तो थोड़ा सा देखते हैं 1630 में क्या आता है। 1630 समझिए, शिवाजी को मुगलों से जोड़ रहे हैं। किससे जोड़ रहे हैं? अहमदनगर। समझ गए ना? बहमनी सम्राट के बाद कौन सा राजा था? अहमदनगर। उन्हीं राज्य में शिवाजी के माँ बाप काम करते थे। इसलिए प्रश्न पूछता है कि शिवाजी के पूर्वज किसकी सेवा में थे? तो किसकी सेवा में थे? अहमदनगर राज्य की सेवा में। चलो आगे गाड़ी बढ़ते गया, अहमदनगर शासन करते गया। ठीक है ना? आगे चल के भारत में मुगल आए। कौन आए? मुगल। अब मुगलों में अगर आप कहानी देखिए तो सब लोग जानते हैं बाबर। बाबर कब से कब है बताइए? 1526 से 30। बाबर के बाद हुमायूं, है ना? बीच में शेरशाह है, तो हम डायरेक्ट ही लिख रहे हैं 1556। फिर अकबर आइए 1556 से 1605। फिर जहांगीर आइए 1600। जहांगीर आइए तो 1605 से 1627। फिर आइए शाहजहां 1627 से 1658। फिर आ जाइए आप औरंगजेब 1658 से लेकर 1707। और शिवाजी का नए तथ्य के अनुसार अगर हम देखें तो शिवाजी जो है, शिवाजी का जो टाइमिंग है, ठीक है, शिवाजी का जो हम लोग टाइमिंग पढ़ रहे हैं वो टाइमिंग पढ़ रहे हैं 1630 से 1680। अब खुद ही आप देख लीजिए कि जो शिवाजी का टाइम है उसमें कौन आ रहा है मुगल में? आप बताइए, देखो बताइए, शिवाजी किसके किसके समकालीन? 30 किस में आ गया यहाँ? और 30 से लेके 30 शिवाजी 30 में पैदा होंगे। 30 10 40 10 50 है ना, 28 साल के यहाँ है। तो शिवाजी 13-14 साल से ही राजा बन गए, मतलब लड़ने उड़ने लगे। तो शिवाजी का कुछ हिस्ट्री किसके समय होगा बताओ? शिवाजी का कुछ हिस्ट्री किसके समय होगा और कुछ हिस्ट्री किसके समय होगा? और शिवाजी के पूर्वज किसकी सेवा में थे? ठीक। और इसी जगह आगे चल के क्या होगा? मराठे। जब शिवाजी कब्जा कर लेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? लेकिन अहमदनगर सब जब शिवाजी कब्जा करेंगे, जब शिवाजी कब्जा करेंगे तो शिवाजी 30 में पैदा हुए, 40-42 तक तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। यहां पर जब मोहम्मद तुगलक को हटाइए, अब शिवाजी का जब जन्म होता है, जब शिवाजी पैदा होते हैं, बताइए उस समय भारत का शासक कौन है? शिवाजी के पैदा होते समय भारत का शासक कौन है? कब से कब है शाहजहां? कब से कब है? 1627 से 1658। ठीक। तो क्या शिवाजी का कोई भी प्रश्न जहांगीर से होगा? कोई भी आंसर? जहांगीर 1627 से मर गया। शिवाजी का कोई भी आंसर बाबर से होगा? कोई भी हुमायूं से होगा? कोई भी तुगलक से होगा? नहीं होगा।
शिवाजी 1630 में पैदा लिए तो उस समय शाहजहां के समय ये पैदा लिए और शाहजहां के समय ये बढ़े हैं और औरंगजेब के समय भी बढ़े हैं। तो दो लोगों से लड़े हैं, शाहजहां के समय और औरंगजेब। तो शिवाजी जब पढ़ेंगे तो मिडिवल हिस्ट्री में उनका इतिहास दो लोगों के पैनल होगा, एक शाहजहां और दूसरा। अब अहमदनगर कहां चल गया? तो जब शाहजहां जब राजा बना, मिडिवल हिस्ट्री का मैटर है किसी के पास? उसमें देखो तो अहमदनगर को शाहजहां ने कब जीता। तो जब शाहजहां ने राजा बना तो शाहजहां ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? अहमदनगर पर। अकबर भी आक्रमण किया था। ध्यान से ना अहमदनगर का थोड़ा सा इतिहास जल्दी निकालो ना, फिर सर बाद में दिल्ली सल्तनत में अच्छा नहीं होगा। वीडियो उधर तो रखे हुए लाओ को दो, उसके पास तो है नहीं, चाय नहीं, कुछ फ्रूट ले जाइएगा। ठीक है। तो शाहजहां जब उत्तर भारत में था तो अकबर ने पहली, ध्यान समझना, अकबर जो था पहली बार ऊपर का जीत चुका था सारा, मतलब कश्मीर, बंगाल, इधर अकबर इससे नीचे नहीं आया था। बाबर तो थोड़ा सा ही ऊपर ही रहा था यहीं पर, हिमायत तो कुछ कर्म किया ही नहीं। अकबर जब गद्दी पर बैठा तो उसने गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सब, इसने पाकिस्तान वगैरह, अकबर उसके ऊपर। अकबर कहां ले जीता है? इसके ऊपर, नीचे आए। तो अकबर उड़ जाओ, जब अकबर पूरा उत्तर भारत में कनेक्ट करिए बोर्ड से, अकबर जब उत्तर भारत में सबको जीत चुका था तो दक्षिण भारत में अकबर के समय 5 राज्य थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, अबरार। अकबर इन 5 राज्यों को बोला था कि आप सरेंडर कर दीजिए। क्या बोला था अकबर? लेकिन अकबर जीत नहीं पाया था और अकबर फिर जबरदस्ती किया, अहमदनगर पर आक्रमण किया था। तो यहाँ की शासका कौन थी? चांद बीबी। कौन शासका थी? अकबर के समय कौन शासका थी? चांद बीबी। और चांद बीबी ने अकबर को अहमदनगर जीतने नहीं दिया, है ना, समझ रहे ना, अकबर जीतने में सफल नहीं हुआ। ठीक है, 1632 पूछेगा तो बताना, वही निकाल के रखो। तो अब उसके बाद इसका अकबर जीत पाया अहमदनगर को? नहीं। अब इसका बेटा जहांगीर, मतलब अकबर का बेटा कौन? अब जहांगीर अहमदनगर को जीतने लगा। लेकिन उस समय इतिहास में जो पढ़िएगा तो अहमदनगर के बहुत तगड़ा सेनापति था जिसका नाम इतिहास में आता है, बहुत बार पूछा जाता है, मलिक अंबर। मलिक अंबर कहां का सेनापति था, प्रधानमंत्री था? अहमदनगर। अकबर तो जीता नहीं, जहांगीर तो कोई काम का नहीं था। अनारकली और जहांगीर का कहानी सुन पे क्यों सलीम। तो जहांगीर जब आया तो अकबर के समय अहमदनगर की शासका चांद बीबी थी, तो पहले तो उन्होंने नहीं जीतने दिया। जहांगीर जब अकबर को मानने में बैठा तो अब हम अहमदनगर को जीत लेते हैं। तो वहां खतरनाक प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ताकतवर, खतरनाक, कतई जीतने देगा। तो जहांगीर ने आक्रमण के इतना पीटा ना जहांगीर की सेना को कि भी जहांगीर काम पकड़ लिया। ठीक है। तो अहमदनगर बड़ा ताकतवर था। अहमदनगर में निजाम शाही था, गोल बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही। ठीक है। बराबर इधर क्रोनिकल लगे, बराबर इधर समाप्त हो चुका है। अब आगे गद्दी पर बैठा कौन? शाहजहां। तब तक मलिक अंबर भी मर चुका है। अब शाहजहां ने अपने पूर्वजों की इच्छा को, अब अहमदनगर का शासक उस समय कमजोर था, शाहजहां ने अहमदनगर को 1600 कब जीता बताइए? 1632 में शाहजहां ने अहमदनगर को जीत लिया और इतिहास के पन्नों से अहमदनगर का नाम मिट गया। अहमदनगर राज समाप्त हो गया। किसने अहमदनगर राज्य को समाप्त किया? शाहजहां। कब? 1632 में। 1632 तक तो अहमदनगर है।
तो यहाँ पर शिवाजी का 1630 में जन्म हुआ था, तो इसके बाप दादा कहाँ रह रहे थे? यहीं पर रह रहे थे। 32 से पहले बाप दादा शिवाजी के कहीं पर रह रहे थे। तब बाप दादा शिवाजी के जब शादी भोसले सब रह रहे थे, तो उसमें यहाँ का राजा कौन था? अहमद। तो शिवाजी के पूर्वज किसकी सेवा में थे? शिवाजी के पूर्वज किसकी सेवा में थे? क्लियर है ना? अहमदनगर के पहले भी यहाँ कौन सा राज था? बहमनी। कौन सा राज था? बहमनी साम्राज्य टूटा तो 5 भाग में जुटा। नहीं, बीजापुर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन। कब किया था? 1347। 1300। तब बहमनी साम्राज्य जब टूटा, जो बिखर गया, आपस में लड़ के, तो कुल कितना राज बना था? 5। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। अब पांचों को 5 वंश थे। अहमदनगर में निजाम शाही। अहमदनगर में कौन? अहमदनगर में निजाम शाही। अहमदनगर में निजाम शाही। बीजापुर में आदिल शाही। बीजापुर में बीजापुर में बीजापुर में आदिल शाही। गोलकुंडा कुतुब शाही। गोलकुंडा कुतुब शाही। अब बरार में इमाद शाही। बरार में इमाद शाही। बरार में इमाद शाही। और बीदर में बरीद शाही। सबका नाम देख रहे हो? बहमनी साम्राज्य टूटा तो कितने भाग में जुटा? बहमनी साम्राज्य टूटा तो कितने भाग बना? 5। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बरार। ठीक। और इस बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी। अलाउद्दीन इनके पैरेलल इधर कौन सा सम्राट था? कालीकोट है। तो अभी हम लोग ये देख रहे थे, एक शब्द का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे थे, और वो शब्द था क्या? अहमदनगर। कैसे आया? ठीक। तो शिवाजी के पूर्वज किसकी सेवा में थे? अब अहमदनगर को किसने जीत लिया? कब जीता? तो क्या 1632 के बाद अहमदनगर शब्द होगा? ये मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। अहमदनगर रियासत खत्म, निजाम शाही खत्म। अब ये हो गया मुगल प्रांत। ठीक है? ये किसका राज हो गया? ये हो गया आपका मुगल। ये किसका राज हो गया? शिवाजी 30 में पैदा हो चुके। 30 डेट है ना? शिवाजी 30 में पैदा हो चुके, और शिवाजी के पैरेलल है बीजापुर। और ऊपर में कौन रहेगा? शाहजहां। और शाहजहां के बाद ऊपर में कौन आएगा? औरंगजेब। औरंगजेब का टाइम कब जाने? 16 से 58 से लेकर 1707। और शिवाजी का जन्म होता है ना, इसी मुगल राज के अंदर। 16 ये हम मुगल हैं, और इसी मुगल में शाहजहां मालिक है। और शिवाजी का जन्म 1630 से 1680। अब शिवाजी की लड़ाई बताइए आप किससे होगी? देखिए, शाहजहां से लड़ाई हुआ नहीं। शाहजहां से क्यों लड़ाई नहीं हुआ? शिवाजी ने, ध्यान रखना है यहाँ पर, शिवाजी ने पहला किला जीता है 1643 में। पहला इंपॉर्टेंट किला शिवाजी ने कौन सा जीता? सिंहगढ़। कॉन्सेप्ट पढ़ी, फिर अपने आप समझ में आएगा। 1643 छोटा सा किला जीत लिया। 30 में जीते सिंहगढ़, फिर और 2-4 में 48-50 तक जीते। और मुमताज महल की मृत्यु लगभग इसी समय हुई थी, 32-33 के ऐसे कुछ बात। तो 40 के बाद, 45-50 के बाद मुगल दरबार जो था, शाहजहां का जो टाइम था 50 के आसपास, काफी वहां पर, एक तो शाहजहां बीमार भी पड़ गया था, 32 में जीता और बड़ा ताकतवर इधर जीता। लेकिन आगे चल के शाहजहां दिल्ली के ऊपर ही सिमट गया। क्यों? कि चारों बेटे नहीं पढ़ता था, खुद भी बीमार रह रहा था, बहुत दिन तक ताजमहल बनाने में बिजी था। तो शाहजहां इधर ध्यान देना। तो शाहजहां के मुगल सेनापति यहाँ शासन कर रहे थे, और उसी में जब आप ध्यान देना बंद करिएगा, ठीक है ना, तो जब ध्यान देना बंद करिएगा तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा।
वैसी स्थिति में शिवाजी 43 तक 13 साल का हो चुके हैं, है ना, और एक किला जीत लिए और धीरे 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 ये अपना कद बढ़ाते गए और शाहजहां को पता नहीं चला, क्योंकि शाहजहां 52 के बाद एकदम बीमार हो गया था, समझ रहे ना। तो इसलिए शाहजहां से कोई भी लड़ाई शिवाजी की नहीं। अब लड़ाई किससे होगा? औरंगजेब से। और यहाँ पर शिवाजी अपना जो साम्राज्य बनाएंगे, मराठा साम्राज्य, पहली बार साम्राज्य मराठा कौन बनाएगा? शिवाजी। तो शिवाजी के पड़ोसी जिससे लड़ाई होगी या कंटेम्पोररी अगर पढ़े तो शाहजहां और चलो मुगलों में शिवाजी का रिश्ता किससे किससे होगा? शाहजहां और औरंगजेब। और शिवाजी की लड़ाई होगी बीजापुर और गोलकोंडा। तो जब शिवाजी हैं तो कौन कौन है बताइए? मुगल में शाहजहां और उसमें भी लड़ाई किससे होगी? औरंगजेब से। तो शिवाजी के डायरेक्ट लड़ाई की बात करें तो औरंगजेब, बीजापुर, गोलकोंडा। तो यहाँ हमने एक चार्ट बनाया था, देखो यहाँ पर कि जब शिवाजी हैं महाराष्ट्र में, मराठा में, जब शिवाजी हैं तो इनकी लड़ाई, इनकी राजनीति के बारे में समझेंगे हम तो औरंगजेब, बीजापुर, आंख में बस गया है ना, अगर हम बोले औरंगजेब, बीजापुर, क्लियर है? कोई दिक्कत बताइए? ठीक है। तो अब जब शिवाजी जब मर जाएंगे तो शिवाजी कब मरेंगे? 1680 में। शिवाजी कब मरेंगे? 1680 में। तो फिर उसके बाद कुछ समय बाद, है ना, यहाँ पर पेशवाओं का शासन आएगा। किसका शासन आएगा? किसका शासन आएगा? शिवाजी के प्रधान में, प्रशासन में 8 प्रधान होते थे, 8 लोग इंपॉर्टेंट होते थे, जिसमें 8 में सबसे नंबर 1 जो होता था वो पेशवा होता था। 8 नंबर 1 कौन होता था? शिवाजी का जब हम लोग प्रशासन पढ़ेंगे तो शिवाजी के प्रशासन में हम लोग अष्टप्रधान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शिवाजी के प्रशासन में हम लोग अष्टप्रधान पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उस अष्टप्रधान में जब पढ़ेंगे तो अष्टप्रधान में सबसे इंपॉर्टेंट राजा के बाद क्या होता था? पेशवा। तो शिवाजी के बनने के बाद राजा हो जाएगा कमजोर और उनका प्रधानमंत्री हो जाएगा मजबूत। तो मजबूत प्रधानमंत्री होगा तो जो चाहेगा प्रधानमंत्री वही होगा। इसलिए शिवाजी के बनने के, है ना, 25-30 साल बाद किसका चला? राजा का चला कि पेशवा का? शिवाजी राजा जो महाराष्ट्र होते थे उनको छत्रपति बोलते थे, और छत्रपति को सहायता देने के लिए 8 मंत्री परिषद होते थे। कितने होते थे? 8। तो वही पेशवा वहां पड़े। तो जब शिवाजी मर जाएंगे, ठीक है, तो आगे चल के जब मराठों का जब इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो आगे हमारा इतिहास किसका होगा? पेशवा का होगा। और जब पेशवा होंगे, है ना, पेशवाओं का इतिहास आपका 1720 से होगा। कब से होगा? 1720 से। तो आपको याद होगा औरंगजेब भी 1707 में मर जाएगा, है ना। और भारत में धीरे धीरे आपको ये भी याद होगा कि 1757 में पलासी का पूरे बंगाल को भी जीत लेते हैं। 1746 में कर्नाटक को अंग्रेज। तो धीरे धीरे भारत में मुगल तो समाप्त हो गए, औरंगजेब के मरने के बाद लगभग 1.5 है। तो धीरे धीरे भारत में मुगलों की जगह जो ताकतवर पावर ब्लॉक पैदा होगा वो अंग्रेज। कौन हो गए? दिल्ली में कौन हो जाएंगे? अंग्रेज। अब मराठा में कौन है? पेशवा। तो अंग्रेज और पेशवा से लड़े। और जो आप इधर देख रहे हैं ये गोलकोंडा और बीजापुर, इसका भी इतिहास समाप्त हो जाएगा। जब औरंगजेब था तो औरंगजेब बेटा ने किसको जीता था? अहमदनगर को। बेटा ने किसको जीता था? और जो औरंगजेब गद्दी पर बैठेगा शिवाजी के समय, तो तब तक औरंगजेब नीचे नहीं जाएगा जब तक शिवाजी जिंदा है। और शिवाजी कब मर गए? 1680। तो बस यही मौका पे था। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर को जीत लिया और 1687 में गोलकोंडा। तो ये दोनों राज्य बीजापुर और गोलकोंडा इतिहास से नदारद हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? मुगल प्रांत हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? बीजापुर गोलकोंडा क्या हो जाएंगे? बताओ। मुगल प्रांत। बीजापुर और गोलकोंडा इतिहास में
86 के बाद आएगा? अरे 86 के बाद बीजापुर गोलकुंडा दोबारा पैदा होगा? नाम ही नहीं रहेगा। तो जब पेशवा का शासन 1720 से चालू होगा, तो जब पेशवा पढ़ेंगे तो बीजापुर और गोलकुंडा पढ़ेंगे, क्योंकि 86 में ही खत्म हो गया। औरंगजेब ने तो 1689 में इसको भी जीत लिया था, मराठों को भी, संभाजी थे, शिवाजी के बेटा को मार दिया था, लेकिन किसी तरह से फिर भी मराठी अपना जिंदा बचे रहे और पेशवाओं का इतिहास हो गया। तो जब मराठा में जब पेशवा आएंगे तो ऊपर में कौन है? अंग्रेज। इधर अंग्रेज हो गए, इधर पेशवा। और औरंगजेब भी 1707 में क्या हुआ था? मर गया था। औरंगजेब भी 1707 में क्या हुआ? मर गया। ये देखो बीजापुर गोलकुंडा, बीजापुर और ये गोलकुंडा था। तो आपको बताए थे कि 1686 में बीजापुर क्या हुआ? 1686 में बीजापुर समाप्त, 1687 में गोलकुंडा समाप्त। और आप ये भी बताए थे 1707 में औरंगजेब समाप्त। बीजापुर है ही नहीं, गोलकुंडा है ही नहीं, औरंगजेब इधर औरंगजेब का शासन खत्म हो गया। अंग्रेज अभी इधर तक आए नहीं। औरंगजेब के मरते तुरंत अंग्रेज ताकत हो ना, कुछ टाइम लगेगा। तो यहाँ पर दो लोगों ने शासन कब्जा कर लिया। ठीक है, आपको इस जगह पर मैसूर, इधर कौन आ गया? मैसूर में पढ़ेगा हैदर अली। कौन पढ़ेगा? हैदर अली और टीपू सुल्तान। सुने नाम, सुना ना टीपू सुल्तान। और इधर हो जाएंगे हैदराबाद का निजाम। इधर कौन आ जाएगा? गोलकुंडा की जगह कौन आ जाएगा? हैदराबाद का निजाम। 1725 में आपको पढ़ाया था कर्नाटक युद्ध, निजामुल मुल्क। कर्नाटक तो सही था ना, डुप्ले और ये सब। अब बताइए आप, सुनिए, जब इधर 1720 से जब पेशवा हो जाएंगे, सॉरी 1720 से यहाँ क्या हो जाएंगे? पेशवा हो जाएंगे, तो आगे चलकर थोड़ा सा तिरपन प्रश्न होगा यहाँ पर। तो दक्षिण भारत में आगे चलकर कुल कितनी शक्तियां होंगी? पेशवा, मैसूर और हैदराबाद। और ऊपर कौन हो जाएंगे? अंग्रेज। क्लियर हुआ? ये मैप आपको, मैप हम दिखाते हैं। तो जो पेशवा होगा क्या हो जाएगा? मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट क्या हो जाएगा बताइए? तो किसका पार्ट हो जाएगा? मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए ये मैप देखिए, कोई दिक्कत? मॉडर्न पेशवा है ना, मैसूर और हैदराबाद का, ठीक है। और मुगल सम्राट तो नजरात हो, ऊपर हो जाएंगे से अंग्रेज। ठीक है, तो इसी को हम लोग को ध्यान देना है पढ़ते समय। मैं था जिसमें हैदराबाद के निजाम भी हम लिखे थे, ठीक है ना? ये आप क्लियर हुआ कि नहीं? पहले बताओ, ये क्लियर हो गया ना? इसीलिए जो हम यहाँ पढ़े तो ये आपको हो गया। मुगल जो होंगे बच्चे कुछ रहेंगे, धीरे धीरे लड़ाई किससे होगी? अंग्रेजों से। और पेशवा लड़ाई किससे होगी? हैदराबाद के निजाम से। और आगे पेशवा के कभी लड़ाई। तो दक्षिण भारत में पहले पढ़े थे शिवाजी के समय, हम लोग जब शिवाजी के समय दक्षिण भारत पढ़े, तो शिवाजी के समय दक्षिण भारत पढ़ रहे थे, तो शिवाजी के समकालीन तो औरंगजेब, बीजापुर, गोलकुंडा। अब पेशवा के समय पढ़ेंगे निजाम, मैसूर, विजयनगर और अंग्रेज। यहाँ तो कोई दिक्कत हो बताओ? कोई प्रॉब्लम? एक क्लास का कॉन्सेप्ट ये हुआ, ठीक है ना? अब हम इसको दूसरा क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है? अब शिवाजी उठा ले रहे हैं, डायरेक्ट अब शिवाजी के बारे में हम उठाएंगे, ठीक है? तो शिवाजी महाराज, अब मराठों का इतिहास चालू हो रहा है, ठीक है ना? देखिए
सबसे पहले मराठों का उदय का कारण क्या हुआ? मराठों के उदय का कारण, राइज ऑफ द मराठा पावर। तो इसके बारे में एक इतिहासकार ने पुस्तक लिखी है जिनका नाम है महादेव गोविंद रानडे। क्या नाम उनका? महादेव गोविंद रानडे। फिर कोड बताएंगे, कोड बड़ा शानदार है शिवाजी का। तो एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है महादेव गोविंद रानडे, एमजी रानडे। इनकी पुस्तक है राइज ऑफ द मराठा पावर। इनकी कौन सी पुस्तक है? राइज ऑफ द मराठा पावर। उसमें उन्होंने मराठों का एक बैग, ऐसा क्या हुआ भाई कि दक्षिण भारत में एक बैग मराठों का उदय हो गया। अहमदनगर था, बहमनी साम्राज्य था, विजयनगर था, है कि नहीं, मुगल थे, एक बैग ये कहां से आ गए? मराठे कहां से आ गए? आखिर में ऐसा क्या हुआ कि मराठा आए भी और मराठा साम्राज्य बना लिया? पेशवा का साम्राज्य, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, माधव नारायण राव, अब्दाली तक इन्होंने लड़ा है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों का ही था। अब्दाली तक ही लड़ा है, ठीक है ना? हेलो, ठीक है। इन्होंने कहां तक लड़ा? अब्दाली तक, तीसरा पानीपत के। तो बहुत जबरदस्त दक्षिण भारत के बेताज बादशाह हो जाएंगे। यही जो पेशवा है, जो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को ही पराजित करेंगे 1852 में, रघुजी भोसले वहां जाएगा। यही मराठा जो बंगाल को जीत लेते हैं, उड़ीसा को जीत लेते हैं, गुजरात को जीत लेते हैं, दक्कन को जीत लेते हैं, पंजाब को जीत लेते हैं, मुगल सम्राट तक को जीत लेते हैं और अहमद शाह अब्दाली, मराठा साम्राज्य बना। तो आखिर मराठा उद्भव पर बहुत सारे कारण हैं, जो कि इतिहास में एक टॉपिक है मराठों का उद्भव, जो अभी आप देख रहे थे। इसको हम मराठों के उद्भव को सबसे लास्ट में बताएंगे कि आखिर मराठों का उद्भव का कारण क्या है, ठीक है। जिसमें हम देखेंगे, आप बस एक से अधिक मानिएगा। समर्थ शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास थे, उनका भी कारण था। औरंगजेब की कट्टर नीति भी थी। भक्ति आंदोलन से लोगों में एकता आया, वो भी था, है ना। धार्मिक संतों ने मराठों को एक होने का आदेश दिया, एक होने का एक संदेश दिया। जो ज्योग्राफिकल एरिया था महाराष्ट्र का बहुत ही कठोर है, लोग जिंदा रहने के बहुत ही मजबूती से श्रम करते थे। तो तमाम जो कारण है मराठों के उद्भव के कारण है। एक से अधिक औरंगजेब की सांप्रदायिक नीति, औरंगजेब दक्कन में आक्रमण करता और तोड़फोड़ करता, तो उसके खिलाफ भी मराठे एक हो गए थे। ग्रांड ट्रफ एक अंग्रेज थे, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जंगल में कोई आग लग जाता है उसी तरह से एक बार मराठा शिवाजी में तो आए और फिर बुता के, ये अंग्रेज ऐसे झूठ मूठ का बोले। जगन्नाथ सरकार और एमजी रानडे दोनों ने कहा कि औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। तो इसको हम डिटेल में भी किसी एक क्लास में आधा घंटा का अलग से करेंगे। शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। उन्होंने पुस्तक दासबोध और कर्म दर्शन, पुस्तक दासबोध लिखा और दूसरी पुस्तक आनंद। खैर थोड़ा सा एक आंतरिक मराठा इतिहासकार हैं, उन्होंने मराठों का एक थ्योरी दिया है फितना, तो इसको कभी हम करेंगे। अब हम सीधे शिवाजी पर आ रहे हैं। तो शिवाजी का जन्म है ना 1630 कब हुआ था? 1630। शिवाजी का जन्म जो हुआ था शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। किस दुर्ग में हुआ था? शिवनेरी। शिवाजी का जन्म किस समय हुआ था? किस दुर्ग में हुआ था? शिवाजी का जन्म शिवनेरी के किले में हुआ था। शिवनेरी के किले में शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी। ये शिवनेरी का फोर्ट है। शिवनेरी फोर्ट is a 17th century military fortification located near Juन्नर in Pune district in महाराष्ट्र। तो शिवाजी का जन्म पूना डिस्ट्रिक्ट में, किसमें है? कभी पूना ही पूछ देगा, कभी शिवाजी का जन्म कहाँ होता तो जुन्नर भी पूछ देगा, और कभी शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ तो शिवनेरी के किले। कोई दिक्कत है बताओ? शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? शिवनेरी। किस जिला में? पूना। और जगह है वो क्या नाम है? जुन्नर। शिवनेरी का किला कहाँ है? जुन्नर गांव। क्लियर है? तो यहाँ हुआ था और शिवाजी मराठा एम्पायर के आगे चल के फाउंडर बने, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरू किए। तो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम क्या है? शाहजी भोसले। पिता और पिता इनके पूर्वज किसकी सेवा में थे बताइए?
अहमदनगर की सेवा। अब अहमदनगर का तो खुद दिमाग में घुसा गया होगा, नहीं अब तो इसीलिए इस तरह से पढ़ना चाहिए। जो बोलते हो ना कि सर ये कर लिया वो कर लिया, तो ये होता है कि नहीं कि उसका 10 गो आर्गुमेंट। और ये जब मिल गया और हम पढ़ाए हैं जब, तो फिर तो उसको तो सवाल ही नहीं कि उसको इग्नोर करें, फटफट फटफट अपना करके होमवर्क करके और स्ट्रेंथिंग हो गया, मजबूत हो गया, रिवीजन हो गया। नहीं, अब मेरा कोई दूसरे स्टाइल से पढ़ा हुआ रहता है, बाकी सर का दूसरे स्टाइल, सबका अपना अपना है। लेकिन अब हम तो लीडिंग में हैं, समझ गए ना, सब तो हमसे जूनियर ही है ना। हमको शौक है पढ़ाना, कुछ थोड़ा बहुत रहता तभी तो कमी है, तभी तो पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ताकि क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटे। तो हर आदमी कुछ विशेषता होता है, कुछ कमी होती है, मेरे में कुछ कमी है, तभी तो दोनों ज्योग्राफी लेके चले हैं। ज्योग्राफी में कौन सा ऐसे कोचिंग में बताओ 2 टीचर पढ़ाते हैं, या तो अभी जल्दी पढ़ा के भगा दो, कोर्स खत्म करो, नहीं। लेकिन जो पढ़ने वाला लड़का है उसको तो मार्क्स आना चाहिए ना। अब शिवाजी के पूर्वज किसके क्या थे? अहमदनगर आज की सेवा। शिवाजी के पिता का नाम क्या है? शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम अब यहीं से कोड हो जाएगा। देखिए 100 वर्ड में कितना ताकत है। अभी जो कोड बताएंगे, स से क्या हो गया? शिवाजी। और स से शिवाजी का जन्म किसके लिए हुआ? स से शिवाजी का पिताजी का नाम क्या है? शाहजी भोसले, है ना। शिवाजी, तो ज से क्या हो गया? जीजाबाई। माता का नाम क्या हो गया? जीजाबाई। तो जो पीछे कोड हम बताए हैं, उस कोड में बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है। शिवाजी नहीं, तो ज से क्या हो गया? जीजाबाई। शिवाजी का जन्म शिवनेरी के किले में, शिवनेरी के किले में हुआ। शिवाजी के पिता का नाम, शिवाजी के पिता का नाम, माता का नाम, शिवाजी के पूर्वज अहमदनगर राज की सेवा में थे। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले, शिवाजी का जन्म शिवनेरी के किले में, ठीक। शिवाजी की जो भोसले जो पिताजी थे, उनकी शादी 2 पत्नी थी, जीजाबाई और शिवाजी इनके बेटे थे। हाँ, सासा शिवाजी जैसा जीजाबाई, कंफ्यूज थोड़े हो गए। तो ये सौतेली माँ तुकाबाई थी, तो वहाँ घर में हमेशा कलह होता था। तो शिवाजी की माता जीजाबाई अपने बेटे को लेकर कहाँ चले गई? पूना चले गई। जब पूना जाने लगी तो शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने कहा कि ठीक है तुम जा रही हो, तो तुमको एक हम संरक्षक दे देते हैं, पेट्रोनाइजर, जो देखभाल सब चीज करेगा। वो उनका नाम था दादाजी गोंडदेव। दादाजी गोंडदेव, क्या नाम था? तो पानी बोतल दे। दादाजी गोंडदेव। अब तो शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी गोंडदेव, ठीक है। दादाजी गोंडदेव कौन संरक्षक थे? दादाजी गोंडदेव। और शिवाजी के गुरु थे संत रामदास। शिवाजी के गुरु कौन थे? संत रामदास। ससे शिवाजी, ससे संत रामदास। शिवाजी के गुरु कौन थे? संत रामदास। बिना तो तुम लोग संत रामदास, क्लियर है। तो शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी गोंडदेव। अब देखिए शिवाजी की विवाह, शिवाजी का जो विवाह हुआ, साई बाई, निम्बारकर बाई, सोराय बाई, पुतली बाई, जोरा बाई, रसीली बाई, जलेबी बाई, 7 विवाह लिखा हुआ। 7 पत्नी तो बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। अगर आश्चर्य की बात हो तो बता देते हैं। अकबर ने कुल मिला के 9 शादी की। महान अकबर महान, प्रेरणा लीजिए आप लोग। अकबर ने 9 शादी हुई, तो बेटा बोला कि हम कम रहेंगे बाप से, तो जहांगीर ने किया 16 शादी। बाप बेटा ने मिलकर कुल कितना शादी किया? 25 शादी, है ना। मान लो आईपीएल का मैच हो तो 11 प्लेयर एक तरफ चाहिए, 11 प्लेयर एक तरफ, तो कितना हो गया? 22। पूरा टीम है, 2 एम्पायर होगा, कितना हुआ? 4,
मतलब 2 एम्पायर हुआ तो 2 24, एक थर्ड एम्पायर है 25 कंप्लीट। ठीक है, तो पहले लोग शादी ठकानी करते तो पता नहीं कैसे LIC बनवाते हैं। तो शिवाजी की शादी साई बाई, निम्बालकर बाई, सोहरा बाई, पुतली बाई, तो 2-3 पत्नी का साई बाई और सोहरा बाई का नाम आता है, साई बाई और सोहरा बाई। तो शिवाजी की एक पत्नी कौन थी? साई बाई। और दूसरी पत्नी कौन थी जो इम्पोर्टेंट थी, तो इसको यहाँ समझ लीजिएगा। शिवाजी की शादी एक पत्नी साई बाई से हुई। किससे हुई? साई बाई से। चार देखिए, शिवाजी की पत्नी कौन हुई? साई बाई। और साई बाई से बेटा पैदा हुआ तो स से शिवाजी, स से साई बाई, स से तो शिवाजी 1680 में मर गए। ठीक है, तो गद्दी पे कौन बैठा? 80 से लेकर 89 तक, क्योंकि औरंगजेब उनको मार दिया। और ये तो बने कौन? यशुभाई और साहू जी महाराज, शिवाजी का पोता। तो औरंगजेब संभाजी मार के दोनों को कहाँ लेके चल गया था? दिल्ली। इधर एरिया खत्म। संभाजी को कब मार दिया? 89। संभाजी खत्म। और यशुभाई और साहू जी महाराज को लेकर कहाँ चल गया? दिल्ली। एरिया खत्म हो गया कि नहीं हो गया? संभाजी मरिएगा, 2 लोग ले चल गए, तो कोई बचा इधर साई बाई के खानदान से? दूसरी पत्नी कौन थी? तो सोहरा बाई से पैदा हुए थे राजा राम। तो अगला राजा कौन बने? राजा कब बने होंगे? 89 में। तो इस 1700 मर गए। आगे बताएंगे ना, ये टॉपिक क्या है। तो इनकी पत्नी कौन थी? तो 1700 से लेकर 1707 तक शासन हुए। 1707 में कौन मर गया? औरंगजेब। कौन मर गया? तो ये किसके जेल में थे? साहू जी महाराज किसके जेल में थे? बताओ, ये किसके जेल में थे? तो औरंगजेब मर गया तो छूट जाते ना। तो क्यों ताराबाई 1707 तक ही शासक रही? साहू जी आ गए, ये अपना दावा ठोक दिए। और दावा ठोक दिए थे, एक व्यक्ति ने इनकी मदद की जो सेनापति था उस समय, वो व्यक्ति था बालाजी विश्वनाथ। तो साहू जी बोले कि हम राजा बनेंगे, उनको मदद क्या किया? बालाजी। तो 1707 में ताराबाई और साहू में लड़ाई हो गई। उस लड़ाई में खेर के में ताराबाई पराजित हो गई, राजा कौन बन गया? 1707 से 1749। राजा अपनी ताकत से बना था कि इसको बनाने में बालाजी विश्वनाथ का हाथ था। किसका हाथ था? हम आपको राजा बनाए तो आपकी चलेगी मेरी चलेगी। हम आपको बनाए कुछ अपने ताकत से, तो कौन ताकत होगा? आप ही हैं कि हम होंगे? हम तो राजा बना रहे हैं, वो राजा से भी ज्यादा ताकत होगा। तो बाला विश्वनाथ पेशवा था, इसलिए अब छत्रपति का चलेगा कि पेशवा का चलेगा? हिस्ट्री का दूसरा पार्ट हो जाएगा पेशवा का इतिहास। छत्रपति चुपचाप साहू जी बैठा रहते, अब आएगा बाला विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी, ये चुपचाप अपना महल में सोते रहे। खैर वहां उतना दूर नहीं जाना था। तो यहाँ तक पहुंचे थे। ठीक है, क्या क्या पहुंचे हम लोग? देखिए, शिवाजी का जन्म 1630 में है ना, और 1630 में शिवाजी का जन्म कब? 1630 में। ठीक है ना, शिवाजी का जन्म हम लोगों ने 1630 लिखा, 27 की जगह 1630। शिवनेरी के दुर्ग में जन्म हुआ। पिता शाहजी भोसले, माता जीजाबाई किसकी सेवा में थे? अहमदनगर राज की सेवा में थे। शिवाजी का विवाह सॉरी शाहजी भोसले का हुआ जीजाबाई और तुकाबाई। शिवाजी को लेकर जीजाबाई पुणे चले गए। संरक्षक कौन बने? दादाजी कोंडदेव। अब आते हैं शिवाजी का राजनीतिक जीवन। ठीक है, अब मराठा क्षेत्र में अहमदनगर तो है नहीं, मुगलों का राज्य, शाहजहां शासक है। शिवाजी 30 से होकर 13 साल का हो चुका। भक्ति संत जो थे वहां पर मराठा में, ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, संत रामदास, ये लोग लगातार ये प्रयास कर रहे थे। और शाहजहां औरंगजेब, जब शाहजहां था तो भी औरंगजेब टक्कर में था। शाहजहां राजा था, औरंगजेब राजकुमार था और टक्कर का गवर्नर था। बार बार शाहजहां जब अहमदनगर को जीत लिया था, अभी शिवाजी एक्टिव नहीं है, तो उधर औरंगजेब था,
तो इन दोनों की कट्टर नीतियों के चलते भक्ति संतों ने कहा कि अपना राज्य बनाओ, अपना साम्राज्य बनाओ, अपना मंदिर की सुरक्षा करो। और प्रवचन होने लगा, कीर्तन होने लगा, भजन होने लगा। कैसे कुंभ में 60 करोड़ 70 करोड़ लोग जुटे, उसी तरह से भक्ति संतों के भजन कीर्तन सम्मेलन में बहुत सारे लोग जुटने लगे। और उल्टा औरंगजेब की जो कट्टर नीतियां थी, जिसमें धर्म को लेकर काफी वो एग्रेसिव था, तो लोग उनके खिलाफ एक माहौल बनने लगा और धीरे धीरे लोग एक होने लगे कि हम एक राज्य बनाए। तो शिवाजी को प्रेरणा मिलने लगा। दूसरा चीज ये हुआ कि आपस में ऊपर में शाहजहां और उनके ऊपर कुछ पॉलिटिक्स होने लगी। तो इधर महाराष्ट्र में ध्यान देना शाहजहां बंद कर दिया। तो जब महाराष्ट्र में कोई है ही नहीं, समझ लो ना, जब महाराष्ट्र में कोई है ही नहीं, कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है, तो अपना शिवाजी को क्या मिल गया? ओपन ग्राउंड मिल गया, है ना। जब कोई ध्यान देने नहीं रहेगा, कोई बोल ही नहीं रहा है, तो महाराष्ट्र के जितने सरदार थे, ठीक है ना, मुगलों के समय जितने मराठी थे, सब अपना अपना किला कब्जा करके अपना अपने एरिया में बॉस बने। और दिल्ली से महाराष्ट्र बहुत दूर है, कुछ पता भी नहीं चलता था। उसी समय शिवाजी भी पैदा होने लगे। रामदास, संत गुरु रामदास का असर भी था, शिवाजी का व्यक्तित्व भी था, तो उनको भी धीरे धीरे एक एरिया का सरदार बनने का शौक बना। और शिवाजी ने पहला किला 1643 में कौन से जीता? सिंहगढ़। पहला किला कौन से जीता? 1643। ठीक है। और किला पर किला जीतते रहे, इधर कोई ध्यान देने वाला है ही नहीं। तो शिवाजी ने पहला किला सिंहगढ़ जीता। सिंघम मूवी देखे होंगे ना, तो बस उसी से कॉन्सेप्ट याद रख लेना, सिंघम से। दूसरा किला शिवाजी ने तोरण जीता। तो सिंघम याद रहेगा ना, सिंघम पहला किला सिंघम, तो सिंहगढ़ हो जाए। सिंघम आजा मारी सटकला दी, अजय देवगन का फेमस डायलॉग है, नहीं तो मूवी देख लीजिएगा 2-4 10 मिनट की। सिंघम पहला किला सिंहगढ़ हो गया। हम लोग क्या याद करते हैं? सिंघम, तो सिंघम से सिंहगढ़। स से शिवाजी और स से सिंह। शिवाजी के जन्म स से शिवाजी, स से शिवनेरी। अब पहला किला स से शिवाजी, स से सिंहगढ़। दूसरा किला उन्होंने फेमस तोरण जीता। और तीसरा यहाँ पर लिख लीजिएगा 1648 में एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाकर जीता। तो देखो कैसे हो गया। सिंहगढ़ पहला, सिंहगढ़ जीता, तोड़ दिया किसको? चाकर को। सिंहगढ़ को तोड़ा कहाँ? चाकर में। याद हो जाएगा, सिंहगढ़ को तोड़ा चाकर। 43-46 क्रम से करके देता है। सिंहगढ़ को तोड़ा चाकर में, सिंहगढ़ को तोड़ा, सिंहगढ़ को तोड़ा चाकर में, सिंहगढ़ को तोड़ा चाकर में। बोलिए, सिंहगढ़ को तोड़ा चाकर में, 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 सिंहगढ़ को तोड़ा। याद हो गया? तोड़ा चाकर में, तोड़ा तोड़ा, बोलिए, तोड़ा तोड़ा तोड़ा। याद हो गया? अब ये छोटे मोटे किले थे, ये सब क्या थे? असली जब किला जीता, अच्छा है, शिवाजी के नीचे कौन है? बीजापुर। अभी मुगलों को तो पता भी नहीं कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। सबसे पहला दर्द होगा किसको? बीजापुर को, कि बाप रे, ये तो कौन हुआ? एक बैग आंधी तूफान की तरह वो साम्राज्य कौन बना लिया? अभी नहीं पता था। 1654 में मराठों का 2 किला सबसे ताकतवर और सबसे पावरफुल, जिनकी मराठा क्षेत्र में हुकूमत चलती थी, वो पहला किला है पुरंदर का किला। पहला किला कौन सा है? पहला किला कौन सा है? और पुरंदर के किले का किलेदार है नीलोजी नीलकंठ। 1654। हम VVI कर लो यहाँ पर, इसको VVI लिख लीजिए, 50 बार पूछा हुआ। पुरंदर का किला नीलोजी नीलकंठ, याद करना मेरे साथ। हम बोले पुरंदर, आप बोलेगा नीलोजी नीलकंठ। पुरंदर पुरंदर, आप दोनों बोलना, पुरंदर नीलोजी नीलकंठ, पुरंदर नीलोजी पुरंदर। जैसे बोलिए, पुरंदर नीलोजी नीलकंठ, पुरंदर नीलोजी, जल्दी बोलो ना। हाँ, 1654 में पुरंदर
नीलोजी के चौवन पुरंदर इसमें चौवन पुरंदर नीलोजी नीलकंठ पुरंदर नीलोजी दोस्तों पुरंदर नीलोजी तो 1654 में पुरंदर का किला जीते नीलोजी और ये बहुत ही मजबूत किला था और पूरे मराठा क्षेत्र में जो सबसे मजबूत और पावरफुल था वो था जावली का किला। जैसे शिवाजी जैसे जावली और जावली का सरदार था चंद्रराव। अब इतना के बाद तो हल्का बच गया। जावली का किलेदार कौन था? तो 54 में पुरंदर 56 में जावली 54 पुरंदर 56 जावली 54 पुरंदर 56 जावली 10 बोली 54 पुरंदर 56 जावली 54 पुरंदर 56 जावली बोलने के लिए बोले चुपने लगे। अच्छा जावली का किलेदार कौन है? चंद्रराव। अब यहाँ एक कोड बता देते हैं आपको, समझ रहे ना? हाँ एक कोड है पूजा नाची। कौन कोड है? कोड है शानदार, दिक्कत नहीं होगा। पूसे पुरंदर जा से जावली पूजा हो गया, कंटिन्यू हो गया। उधर सिंहगढ़ को तोड़ दिए चाकन में, पूजा नाची चल रहा है ना। सिंहगढ़ को तोड़ दिए चाकन में पूजा नाची, सिंहगढ़ को तोड़ दिए चाकन में पूजा नाची, सिंहगढ़ को तोड़ दिए चाकन में पूजा नाची। तो ना से क्या होगा? नीलोजी नीलकंठ। जा से क्या होगा? चंद्रराव। ठीक है, याद हो गया? पुरंदर नीलोजी नीलकंठ, पुरंदर नीलोजी और जावली चंद्रराव पूजा नाची। तो सिंहगढ़ को तोड़ दिया, भाई सिंहगढ़ को तोड़ दिया तो खुश होकर कौन नाची? पूजा नाची। सिंहगढ़ को तोड़ दिया चाकन में तो खुश होकर पूजा नाची। अब इसके बाद शिवाजी ने 1657 में जो कोंकण क्षेत्र, जो महाराष्ट्र का समुद्र सटा हुआ किनारा है ना, कोंकण रेलवे सुने होंगे, तो कोंकण क्षेत्र को जीत लिया। अब इतना जीतने के बाद शिवाजी ने एक तरह से मराठा साम्राज्य को स्थापित कर दिया। ठीक है ना? अब ये जीता शिवाजी, अब दर्द हो गया बगल में किसको? बीजापुर के शासक को, क्योंकि इतना ताकतवर हो गया। अभी उधर क्या है? उधर शाहजहां तो बीमार पड़ गया, औरंगजेब दारा शिकोह शाहजहां के चारों बेटे मतलब युद्ध लड़ रहा है। वो युद्ध शुरू हो गया था 58 से, तो एकदम इधर और भी कोई देखने वाला नहीं। तो बीजापुर को लगा कि तो हमारे बगल में बताइए इतना बड़ा ताकतवर राज्य हो गया, अब शिवाजी पूरे मराठा के बेताज बादशाह हो गए और ये पूरा शिवाजी का राज्य हो गया। ठीक है, अब दिक्कत हुआ किसको? जिसको दिक्कत हुआ, क्योंकि 86-87 तक तो बीजापुर रहते, तो अभी तो ऊपर में तो ये लोग नीचे आए भी नहीं, इधर तो 86-87 में औरंगजेब आएगा। तो बीजापुर के शासक को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, तो इसने कहा कि नहीं इसको तो मारना पड़ेगा। तो बीजापुर के शासक आदिल शाह ने अपने एक सबसे ताकतवर सेनापति अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए 1659 में भेजा। और अफजल खां उस समय का विश्वविख्यात तलवारबाज था, बहुत ही पावरफुल इंसान था। और अफजल खां आया, बीजापुर के शासक आदिल शाह ने इसको भेजा था। इसने अपना पहले एक दूत कृष्णजी भास्कर को भेजा, सोचा कि डायरेक्ट मराठा पर आक्रमण करके जीत नहीं पाएंगे, शिवाजी बड़ी छद्म और छापामारी युद्ध करते थे, देखा कि दोस्ती करते और दोस्ती के बहाने इसको धोखे से मार देंगे। तो बोला किसी भास्कर से कि नहीं हम दोस्ती करना चाहते हैं, मिल बैठ के शासन करें। पंडित जी थे, शिवाजी कृष्ण जी भास्कर को पंडित जी को खूब खिलाए, 56 भोग एकदम रसगुल्ला मलाई है ना, जितना होगा ये इतना बाबा खुश हो गए, बोलना ना अब तो यही रहेंगे, सबसे मिलने के लिए नहीं बुलाए बल्कि मारने के लिए बुलाए धोखा से। तो शिवाजी ऊपर से बड़का धोखेबाज, बोले कि तो मजा आएगा, तो धोखा भी देखते हैं कौन धोखा ज्यादा देता है। तो शिवाजी बोले कि जाके बोल दो कि हम मिलने आएंगे। तो क्या कि तलवार रखे हुए था,
म्यान में कि शिवाजी आएंगे तो हम तलवार शिवाजी भी लेके आएंगे, हम भी लेके आएंगे। वो क्या जाने कि हम तलवार निकाल के मारेंगे, गले मिलने के बहाने जैसे मौका मिलेगा तलवार से सर काट देगा। और विश्व का सबसे बड़ा पहलवान था, ये ऐसे पकड़ के दबा के वो मार देता शिवाजी को। हाइट भी 7 फीट था, समझ रहे ना। शिवाजी जान रहे थे कैसे न कैसे तो मारेगा, लेकिन शिवाजी ये भी जानते थे मारने के लिए दूर से रहेगा तो हम भी तलवार निकाल लेंगे। तो शिवाजी एक बगनखा बनवाया, समझ रहे, हाथ में पूरा एकदम नुकीला आगे एकदम पूरा चमचमाता एकदम, और उसको जैकेट में सेट करवा दिया। हाथ में कुछ नहीं, अफजल खान देखा कि आ रहा है, और जैसे ही पकड़ा और दबाना चालू किया, बस शिवाजी बगनखा निकाले और पूरा दोनों तरफ से घुसेड़ दिया होगा। फिर बायोलॉजी पढ़ लो, बड़ी याद छोटी याद सब लेके अपना मुंह नाक में लगा के हूँ करने लगे, पूरा उसका सेटाइन पूरा उसका हाथ तो सब निकाल के वो पोस्टमार्टम कर दिया और अफजल खान मारा गया। अफजल खान है ना, शिवाजी उसमें खोज रहे थे हाथ में माइटोकॉन्ड्रिया किधर है, से किधर है ना, गोल ब्लैडर ये सब खोज रहे थे। तो ये सबसे बड़ा शिवाजी का ये VVI हमेशा पूछता है कि शिवाजी ने अफजल खान को कब मारा, और दूसरा पूछता है कि अफजल खान कहाँ का है ना सैनिक कमांडर था, तो बीजापुर आदिल शाह ने भेजा था, 1659 था, कृष्ण निवास का दूत थे। अब इसका मारा गया तो बीजापुर एकदम समझ गया कि इसको छेड़ना नहीं है, बीजापुर में चुपचाप दुबक गया। गोलकोंडा पहले से दुबकर था। अब इधर 1659 में औरंगजेब राजा बन गया, तो 58 में बन गया था, अभी दोबारा राजा से दारा सिंह को अपने भाई को बड़ी काट के 59 में बन गया, शाहजहां को जेल में डाल दिया। अब औरंगजेब को ध्यान गया, अरे दक्षिण भारत में इतना कोई ताकतवर हो गया, वो तो मुगल का राज था, वो तो मुगल का था, यहाँ से मराठे कैसे होने लगे। अहमदनगर को हमने जीता था तो बड़ा टेंशन, तो अपने मामा शाइस्ता खान जो बंगाल का गवर्नर था, मामा शाइस्ता खान को बोला कि आप जाइए और किसी तरह से उसको जिंदा या मुर्दा लाइए और जो विद्रोह लोग कर दिए हैं सारा किला को जीतिए और उसको मुगल साम्राज्य में फिर से मिलाइए। तो स से शाइस्ता खान, स से शिवाजी, स से शिवाजी। तो मामा गया, तो जब नसीब डाल के गया तो शिवाजी रतिये के पहुंच गए उससे मिलने, हाल चाल लेने। वो समझा कि मुगल सैनिक है, तो फिर पता चल गया तो शिवाजी है ना इसके बेटा को मार दिए और इसको भी मार देते, किसी तरह से जान बचा के शाइस्ता खान भागा, बेटा मारा गया। तो 1663 में शिवाजी ने किसको पराजित किया, शाइस्ता खान। अब शिवाजी के गुस्सा चरम पर कि बार बार औरंगजेब क्या कर रहा है। तो 1664 में शिवाजी ने गुजरात में जो मुगलों की बस्ती थी, बोले तुम लोग को दिखाते हैं ताकत क्या होता है। 1664 में शिवाजी ने मुगलों की बस्ती सूरत को लूट लिया। किसको लूट लिया, सूरत को लूट लिया 1664। समझ में आ रहा है, स से सूरत, स से खाली कोड इतना बढ़िया है कि अभी इसको बताएंगे। अब सूरत को लूट लिया, जब सूरत को लूट लिया अब औरंगजेब को बहुत टेंशन हो गया, समझ गया कि बहुत खतरनाक व्यक्ति है। तो अपने सबसे ताकतवर सेनापति राजा जय सिंह को, जो कछवाहा राजपूत थे, मिर्जा राजा जय सिंह को पूरे सेनापति बनाकर और विशाल सेना लेकर दफ्तर में भेजा कि आप लेके जाइए और शिवाजी को जिंदा या मुर्दा लेकर आइए। शिवाजी बोले कि तो तोरो शौके पूरा कर देते हैं, समझ रहे ना। ये आया जो उनकी घटना है। इधर से शिवाजी अपना पूरा 10,000 सैनिक लेकर किला में पहुंच गए। ऊपर में किला था, तुम नीचे से आओ तो बताते हैं। ये भी अपना नीचे शिवाजी को घेरे हुए, तो नीचे से ऊपर जाना का उसमें हवाई जहाज था, ऊपर से वो ढेलो मारोगे तो 20 लोग को भारी पड़ेगा। अब नीचे जैसे घेरे हुए भी आए, दोनों का रास्ता ब्लॉक, ऊपर चढ़ नहीं रहे, ये लोग नीचे उतर नहीं रहे। अब इस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 6 महीने घेरा चला। अब आ गया जून, और जून में महाराष्ट्र में 3 महीने लगातार बारिश होती है, घनघोर 3 दिन तक बारिश, 1000 तालाब, लाखों तालाब, झील, पौंड सब रास्ता ब्लॉक हो गया। अब दोनों को मुसीबत, शिवाजी के किले में रसद पानी खत्म हो रहा था, अब मुगलों को भी सप्लाई लाइन भी चाहिए नीचे सेना को, तो सब नीचे भी ब्लॉक ऊपर भी ब्लॉक, अब दोनों परेशान। तो फिर एक ही रास्ता है ना समझौता, शिवाजी को तकलीफ और जैसो को तो, लेकिन दोनों को स्वाभिमान है। ये खाली हाथ जाएगा तो कहेगा ऐसे चला है,
तो दोनों को स्वाभिमान्य तो हुआ कि फिर किसी तरह से बातचीत होते होते दोनों हुआ कि हम लोग संधि कर लेते, दोनों की इज्जत प्रतिष्ठा बच जाएगा। कौन बना औरंगजेब देख रहा है, तो संधि कौन सी हुई,